हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कहीं पर भी एक्सेल यूजर हो और वहां वर्क कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर है 31 और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और इस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या में पंक्ति हो सकती हैं। यानी कि एमएस एक्सेल 2019 में वर्कशीट में टोटल रो की संख्या कितनी होती है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 10,000, ऑप्शन नंबर सी 50,342 या ऑप्शन नंबर डी 10,48,576। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10,48,576 हमारी रो होती हैं। तो चलिए यहाँ पे देख भी लेते हैं। जैसे हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे वर्कशीट है। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये हमारे कॉलम है इस तरीके से और यहाँ पे ये रो है। अगर नहीं पता है तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पहले एमएस एक्सेल का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में सीखिए, तब आप लोग एक्सेल का अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे। तो यहाँ पे रो और कॉलम तो पता ही है, ये रो है। यहाँ पे तो पूछा गया था कि रो की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या जाननी है तो यहाँ पे रखेंगे कर्सर, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे और सबसे नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, लिखा है 10,48,576 टोटल रो होती हैं और उसके बाद ब्लैंक एरिया आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 में अधिकतम संख्या में कॉलम हो सकते हैं। यानी कि 2019 एक्सेल की वर्कशीट में टोटल कॉलम कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1024, ऑप्शन नंबर बी 16,384, ऑप्शन नंबर सी 32,000 या ऑप्शन नंबर डी 65,535। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एमएस एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या 16,384 होती है। जैसे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं तो इसमें कॉलम की संख्या जो है, कॉलम की संख्या लिखी नहीं है, लेकिन अगर हमको कॉलम की संख्या जाननी होती है तो यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इस पर माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। तो ऊपर आप लोगों को सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा 10,48,576। यहाँ पे जो नेम बॉक्स है ऊपर 10,48,576 आर का मतलब रो है, 16,384 सी का मतलब कॉलम। तो ये हमारे रो और कॉलम होते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की एक सेल में हम कितने अच्छा टाइप कर सकते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो हम उसकी सेल में कितने अच्छा टाइप करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 32,767। हम एमएस एक्सेल के एक सेल में इतने करेक्टर टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, जो एक एक्सेल की एक ए सेल है, रो और कॉलम के कम्बिनेशन से बनती है, इसी को सेल कहते हैं। तो एक इस सेल में हम 32,767 अक्षर टाइप कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। वह टेक्स्ट खोजता है जिसमें वी होता है। यह जांचता है कि एक सेल में टेक्स्ट वैसा ही है जैसा कि अगले सेल में है। संबंधित रिकॉर्ड खोजता है या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित रिकॉर्ड खोजता है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखा होगा तो जो भी एमएस एक्सेल के इम्पोर्टेंट फंक्शन थे और हमने एमएस एक्सेल को पूरा कंप्लीट किया है, तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही आसान लग रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है
तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने गलती से शीट में एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया और इसे स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडू। मान लिया जब हम एक्सेल में कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ से हमसे कोई गलती से एक वर्ड या कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, हम कंट्रोल जेड कर देंगे यानी कि अंडू कर देंगे, वो आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा कुछ और यहाँ पे हमने कुछ और लिखा। अब यहाँ पे यूँ लिखा है, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है अंडू का, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, नीचे शॉर्टकट भी लिख के आ रही है, इस पर क्लिक कर देंगे, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। या फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं, शॉर्टकट होती है, उससे भी आ सकती है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 35। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नॉट, एंड, और एग्ज और क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये जो होते हैं तीनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिजोल्यूशन ऑपरेटर। यानी कि हमारे ऑपरेटर हैं तो सभी हमारे ऑपरेटर होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का उपयोग को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है? ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल के लिए, या उपरोक्त में से कोई भी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य यह है कि एमएस एक्सेल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो एमएस एक्सेल का उपयोग जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इन सभी के लिए करते हैं। ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल करना हो तो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना हो तो करते हैं, अकाउंट के बारे में हमको कोई भी डिटेल वगैरह, मान लो अकाउंट से रिलेटेड हमको कोई वर्क करना तो वो भी हम एक्सेल पे कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रोग्राम है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो भी हम वर्क करते हैं सीटों पे करते हैं, एक से अधिक यहाँ से सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में हम क्या टाइप करना होता है? यानी कि जब हम एमएस एक्सेल को रन डायलॉग बॉक्स की सहायता से ओपन करते हैं तो उसमें हम क्या टाइप करते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेल। हम एक्सेल टाइप करेंगे तो हमारा वहाँ पे रन कमांड से एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगर एमएस एक्सेल टाइप करें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो उसमें नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे एक्सेल है, ये हमारा एक्सेल है, यहाँ पे एक्सेल है, यहाँ पे हमारा एक्सेल है। अगर हम यहीं पे एक और एक्सेल ओपन करें तो विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, रन कमांड होता है, इसमें टाइप करेंगे एक्सेल और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा एक्सेल हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे आएंगे नई विंडो में 2 एक्सेल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं रन कमांड की सहायता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम और रो का संग्रह क्या कहलाता है? तो कॉलम और रो का जो संग्रह होता है हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्कशीट। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बनता है तो बनता है हमारा वर्कशीट। यानी कि पूरी वर्कशीट में रो और कॉलम होते हैं, उसी की सहायता से शीट बनती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल फाइल को सीधे के रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता। यानी कि एमएस एक्सेल की फाइल जो होती है उसको हम किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम उसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम एमएस एक्सेल की फाइल को पीपीटी की फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में का उपयोग करके डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है। यानी कि एमएस एक्सेल में हम किस ऑप्शन का उपयोग करके डाटा को सॉर्ट करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्टर फंक्शन का। हम फिल्टर फंक्शन की सहायता से अपना डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक को बंद करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल डब्ल्यू। अगर हम एक्सेल में कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे हमको वर्कबुक को बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सेल ओपन है, इसमें 2 सीटें हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे
अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सीट बची है यहाँ से भी, और ऊपर बुक 1 लिखा है, यानी कि एक सीट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है। यानी कि जो भी हमारी ओपन वर्कबुक है, तो अगर हमें उसमें स्विच करना हो तो कैसे करते हैं, तो इसकी क्या शॉर्टकट होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब का हम यूज करके एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच कर सकते हैं, यानी कि एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में। जैसे यहाँ पे एक्सेल ओपन है, एक फाइल हम और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब हमारी एक और फाइल ओपन हो गई, इसमें हम कुछ और टाइप करते हैं, इसमें एक हम और टाइप करते हैं। वर्कबुक क्या है, जैसे एक है, ये हमारी अलग वर्कबुक है, अलग वर्कबुक है। अब हम किस शॉर्टकट की सहायता से एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जा सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ टाइप करेंगे, यहाँ पे आ गए। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहचानने के लिए UPSISS प्राइम। यहाँ पे हमने UPSISS प्राइम लिखा। थोड़ा इसको साइज बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से साइज बड़ा कर लेंगे। इसका साइज बड़ा किया, कलर कर लेते हैं, यहाँ से कलर कर लेंगे, और इसको हम इस तरीके से मतलब यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे UPSISS प्राइम लिखा है, ये हमारी वर्कबुक 1 है। अब हम कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे दूसरी वर्कबुक पे, कंट्रोल के साथ टैब दूसरी वर्कबुक पे, क्योंकि हमारे इसमें 2 ही वर्कबुक यहाँ पे ओपन है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस शॉर्टकट की सहायता से वर्कबुक के बीच स्विच कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट है, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड की पहचान करें। यानी कि अगर हमारे सामने बहुत सी वर्कशीट के बीच कोई भी नेविगेट करना हो तो कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करते हैं। जैसे कि एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे 2-3 सीटें हैं। अब यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ पेज अप करते हैं तो हम विभिन्न वर्कशीट के बीच जा सकते हैं। जो हमारी वर्कशीट यहाँ पे ओपन थी, कंट्रोल के साथ पेज अप, पेज डाउन करेंगे तो यहाँ पे दूसरी सीट पे आ जाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरी सीट है। फिर पेज डाउन किया तो तीसरी सीट पे आएंगे, फिर पेज डाउन करेंगे कंट्रोल के साथ तो सीट 4 पे आ जाएंगे। अब हमको दूसरी सीट पे जाना है, यानी कि सीट 3, सीट 2, सीट 1 पे, तो कंट्रोल के साथ पेज अप, सीट 3, कंट्रोल के साथ पेज अप, सीट 2, कंट्रोल के साथ पेज अप, सीट 1। यानी कि हम कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो सीट पे जाते जाएंगे और आते जाएंगे डाउन से। ये चीज़ें होती हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, वर्कशीट में स्पेल चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, वर्कशीट में स्पेल चेक करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, F7। अगर हम MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, कोई भी स्पेलिंग एरर आती है तो हम F7 शॉर्टकट का यूज करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट आती है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F11। जैसे कि एक्सेल में हम कोई काम कर रहे हैं, हमको वहाँ पे चार्ट बनाना है तो हम F11 का यूज करते हैं। जैसे एक्सेल को ओपन कर लिया, यहाँ पे हम कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे चार्ट का फॉर्मेट आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई डाटा नहीं लिखा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे नीचे चार्ट 1 लिखा भी है। तो इस तरीके से एक्सेल में हम चार्ट बना सकते हैं F11 की सहायता से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का शब्द नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा MS एक्सेल का ये शब्द नहीं है, ये MS वर्ड का होता है। लेकिन सेल, रो, कॉलम हमारे MS एक्सेल के ही वर्ड हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MS एक्सेल में हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे एक्सेल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, आएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट हैं, देख पा रहे होंगे। जैसे रिकमेंडेड चार्ट पे एग्जांपल के लिए क्लिक करते हैं, जब कोई डाटा बना होता है तब ये चार्ट हमारा ओपन होगा। ऑल चार्ट पे जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाइन चार्ट भी है, पाई चार्ट भी है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट। टोटल चार्ट है हमारे 10 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। वही क्वेश्चन में कहा गया है MS एक्सेल में हम कौन सा चार्ट बना सकते हैं, यानी कि बनाया जा सकता है। तो पाई चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट भी बना सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है? मार्जिन, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन, हेडर एंड फुटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। पेज ब्रेक प्रीव्यू जो होता है यह हमारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। जैसे एक्सेल को ओपन करते हैं, पेज लेआउट ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पेज का ऑप्शन है, मार्जिन का है, हेडर फुटर है और चार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेज ब्रेक प्रीव्यू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक हो सकते हैं। तो हाइपरलिंक जो है हम टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं, पिक्चर पर भी और ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कमेंट विकल्प टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी कि न्यू कमेंट का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो रिव्यू टैब होता है, रिव्यू टैब में हमारा न्यू कमेंट का ऑप्शन होता है। जैसे कि यहाँ से एक्सेल को ओपन करते हैं और रिव्यू टैब में आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक न्यू कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारा न्यू कमेंट का ऑप्शन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल एच। यानी कि हम अपनी सीट के भीतर कोई भी डाटा चेंज करना हो तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे तो डाटा बदल जाएगा। यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए एक्सेल को हमने ओपन किया, जैसे यहाँ पे UPCISS प्राइम लिखा है, UPCISS प्राइम लिखा है। अब हम कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। इसमें हमको पहले टाइप करेंगे UPCISS, फिर प्राइम टाइप किया। अब इसमें हमको चेंज क्या करना है, मान लिया हम इसके स्थान पे यहाँ पे लिखना चाहते हैं लखीमपुर, यहाँ पे लखीमपुर टाइप करेंगे, लखीमपुर टाइप करेंगे और यहाँ से कर देंगे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो पहले ढूंढेगा और रिप्लेस कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे UPCISS के स्थान पे लखीमपुर हो गया, यानी कि वो हमारा जो भी वर्ड था वो बदल गया। तो क्वेश्चन का कहना यही था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो जो सेल एड्रेस होती हैं, A1 जो है A1 सही है, क्योंकि A1 सेल एड्रेस होता है, जबकि यहाँ पे जो नंबर लिखे कोई एड्रेस नहीं है। जैसे एक्सेल को ओपन करते हैं, अब जिस भी सेल में हम होंगे तो उसका जो एड्रेस आएगा हमेशा इस तरीके से ही दिखाई देगा, यानी कि इस फॉर्मेट में। जैसे C में आ गए तो यहाँ पे C2 में है, G में है तो यहाँ पे G5 है। लेकिन नंबर में केवल अगर बात करें नंबर की, तो सेल जो एड्रेस होता है नंबर में नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल पर किसी भी फार्मूले का उपयोग करने से पहले क्या लगाना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो हम इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल सम फार्मूला अंकों को के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जो एक्सेल में एक सम फार्मूला होता है तो इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो जोड़ने के लिए। MS एक्सेल में हम सम फार्मूले का यूज एक्सेल में जोड़ने के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में हर का अपना अपना एड्रेस होता है, यानी कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसका अलग अलग एड्रेस होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेल होती है, एक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है। तो आंसर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जैसा कि एक्सेल को ओपन कर लिया, हम किसी भी सेल में जाएं, उसका एक एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, नाम को ही एड्रेस कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का सही फार्मूला चुनें। मान लीजिए जब हम MS एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसमें सही हम फार्मूला किस तरीके से लगाएंगे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी MS एक्सेल में फार्मूला लगाने का सही तरीका है। जब हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इसी तरीके से सबसे पहले इक्वल, फिर हमारा फार्मूले का नाम, फिर यहाँ पे जो भी एड्रेस है उसका एड्रेस देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट क्या होती है?
अगर हमें एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगी कंट्रोल के साथ F2 हम प्रेस करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे एक्सेल को ओपन कर लिया, कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रिंट प्रीव्यू हमारा ओपन होके आ गया। तो इस तरीके से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का पहला संस्करण कब आया, यानी कि जो हमारा MS एक्सेल था, MS एक्सेल कब लॉन्च किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में MS एक्सेल का पहला संस्करण आया होगा। तो आप लोगों को हमारे एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और इसके पहले हमने 30 क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए थे और इस वीडियो में हमने 30 कवर कर लिए। तो टोटल हमारे 60 MCQ MS एक्सेल के कंप्लीट हो गए हैं। और हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। अगर आप लोग भी MS पावर पॉइंट शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने जरूर रहिएगा। यदि आप लोग भी MS एक्सेल के साथ साथ ADCA का बेसिक कोर्स करना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हो। हमने ADCA की पूरी क्लासें अपलोड कर दी हैं और बची जो क्लासें हैं अभी हम अपलोड भी कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इसके बाद पावर पॉइंट सीखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने जरूर रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।